आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या है, किस तरीके से हमें अपने प्लांट में देना चाहिए, कब देना चाहिए, फर्टिलाइज़र कितने तरीके के होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे लोग फर्टिलाइज़र देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अपने प्लांट को हमें किस तरीके का फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कब देना चाहिए, हमारे प्लांट्स की नीड क्या है। और बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी उनके प्लांट वो ग्रोथ नहीं कर पाते कि जो एक्चुअल में होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि फर्टिलाइज़र किस तरीके से हमें अपने प्लांट में देना चाहिए और उसकी हमारे प्लांट्स की क्या नीड है। तो हम इस वीडियो के 3 पार्ट बनाने वाले हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट जो होगा वो होगा हमारा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र के ऊपर। दूसरा जो पूरा पार्ट होगा हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर होगा। और तीसरा फर्टिलाइज़र जो वीडियो होगा हमारा वो ये होगा कि फर्टिलाइज़र हम कब और कैसे अपने प्लांट को दें। क्योंकि फर्टिलाइज़र एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, जिसे कवर करना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और आप तीनों पार्ट ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके कि फर्टिलाइज़र एक्चुअली में होते क्या हैं, हम अपने प्लांट को किस तरीके से देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फिर आज की वीडियो की कि फर्टिलाइज़र क्या है, कैसे हैं। तो फिर आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। फिर बात करते हैं कि हम फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र एक तरह का फूड होता है, एक मैन्योर होता है जो कि हम अपने प्लांट्स को देते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, उससे स्ट्रेंथ मिलती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें ग्रोथ आती है, फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग आती है। सब डिपेंड करता है कि हमने अपने प्लांट को क्या फूड दिया है। जैसा फूड हम उसे फर्टिलाइज़र हम उसे प्रोवाइड कराएंगे, वैसा ही हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा। कई लोगों के प्लांट में आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे से फ्रूटिंग आती है, फ्लावरिंग आती है, लेकिन कई लोगों के प्लांट में सेम प्लांट होते हुए भी, सेम सीजन होते हुए भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ना के बराबर होती है। कईयों के में तो बिल्कुल होती ही नहीं है। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? यही होता है कि हम अपने प्लांट्स को क्या फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा फूड, जैसे कि हमारे साथ होता है, जो फूड हम खाते हैं उसका ही हमारी स्किन पर असर दिखाई देता है, वैसे ही हमारे प्लांट्स के साथ होता है कि हम उन्हें अपने क्या फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, क्या फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, कि उसकी ग्रोथ उसी हिसाब से होती है। जैसे कि देखिए, फूड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फर्टिलाइज़र की क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लांट के लिए, कि हम सीड ग्रो करते हैं, उस सीड से उस प्लांट का बीज का बनना, एक छोटा सा पौधा निकलना, उस छोटे से पौधे का एक प्लांट बनना, फ्लावरिंग पे आना, फ्रूटिंग पे आना, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमने अपने प्लांट को क्या फर्टिलाइज़र दिया है, क्या फूड दिया है। ये सब कुछ आपकी बीज की क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने प्लांट की सॉइल में क्या डाल रहे हैं। उसी के हिसाब से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होगी और उसी के हिसाब से हमारे प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी होगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने प्लांट्स को क्या दे रहे हैं। तो आज बात करेंगे आज की वीडियो में हम कि फर्टिलाइज़र 3 तरीके के होते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, दूसरा जो होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल, जो आजकल कार्बनिक कंपाउंड चल रहे हैं, फर्टिलाइज़र चल रहे हैं, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तीनों कैटेगरी को हम डिस्क्राइब करेंगे आज की वीडियो में। हम केवल इनऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स की जो बेसिक नीड होती है वो एनपीके होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आज बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। आजकल आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वो ऑप्शन आप देखेंगे, इतनी लिस्टें हैं ऑनलाइन मार्केट में, अपने आसपास के आप लोकल मार्केट में भी देखेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तो बाढ़ आई हुई है। जैसे कि एनपीके फर्टिलाइज़र होता है, डीएपी फर्टिलाइज़र होता है, पोटाश है, रॉक सल्फेट है, आपके एनपीके है, यूरिया है, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं। आप लिस्ट इतनी लंबी है कि एक वीडियो में उसे कवर करना बहुत मुश्किल, लेकिन मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आपको सलाह नहीं दूंगी और ना ही मैं यूज़ करती हूँ। मैं केवल अपने भी गार्डन में जो है केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, और या फिर बायोडिग्रेडेबल जो कार्बनिक जो
फर्टिलाइज़र होते हैं उन्हें यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं इनऑर्गेनिक, तो जिनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, लेकिन मैं केवल NPK 2020 अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे जब होती है। और समर्स में तो मैं उसे भी यूज़ नहीं करती, मैं होममेड NPK का यूज़ करती हूँ। तो NPK हुआ, DAP हुआ, यूरिया हुआ, रॉक सल्फेट हुआ, एप्सम सॉल्ट हुआ और अपना बोन मील हुआ, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनके बारे में जिनके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट हमें देते हैं। हमारे प्लांट्स में वो इंस्टेंट ग्रोथ करते हैं। उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, वो फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा, फ्रूटिंग वाला प्लांट होगा वो फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन धीरे धीरे ये फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल को ख़राब करने लगते हैं। इनका इंस्टेंट रिजल्ट पाकर हमें चाहे उस समय बहुत खुशी हो सकती हो, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर हम केवल टेरेस गार्डनिंग की बात करें तो आजकल किसी के पास इतनी जगह नहीं है कि बहुत बड़ा वो फार्म बना सके। छोटी छोटी जगह सबके पास है, उसी में सब अपना छोटा सा गार्डन क्रिएट करते हैं। तो टेरेस गार्डनिंग की अगर हम बात करते हैं या फिर होम गार्डनिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये कार्बनिक फर्टिलाइज़र सफिशिएंट हैं। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ हमारे खेती बाड़ी के बारे में बात की जाए, फार्मिंग के बारे में बात की जाए, एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाए, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स देने होते हैं। जैसे कि आज हमें, अगर हमारे जितनी जनसंख्या होगी उतना ही हमें उत्पादों की भी ज़रूरत होगी, तो उन्हें यूज़ करना पड़ता है केमिकल फर्टिलाइज़र। उनकी मजबूरी होती है फार्मिंग के लिए, उन्हें बड़े इसके लिए, तो उनके लिए ज़रूरत है। हमें अपनी टेरेस गार्डनिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम केमिकल उत्पादों का यूज़ करें। बहुत सारे गार्डनर्स यूज़ करते हैं, उनके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहती, लेकिन उससे क्या होता है वो एक्सपर्ट होते हैं। और अगर आप देना भी चाहें तो बहुत सीमित मात्रा में अपने प्लांट्स को, जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो तब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक अवॉइड कर सके तो आप उन्हें अवॉइड करने की। दूसरे टाइप के जो कैटेगरी के फर्टिलाइज़र आते हैं वो बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र होते हैं, जो कि जिन्हें कार्बनिक फर्टिलाइज़र कहा जाता है। ये बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं, इन्हें अपने गार्डन में यूज़ करने से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? ये एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, डेड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये ऐसे डेड बैक्टीरिया, डेड सेल्स होते हैं कि जिन्हें अगर पानी में मिलाया जाए, वाटर में मिलाया जाए या फिर किसी भी सॉल्युबल चीज़ में के कांटेक्ट में जब ये आते हैं तो ये उसके कांटेक्ट में आते ही ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और उस जिस भी सॉल्यूशन में इन्हें डाला जाता है उसमें इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है, फिर उसका एक लिक्विड कंपाउंड बना के आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र के रूप में देते हैं। ग्रैनुअल्स फॉर्म में भी बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र्स आते हैं, और इनके ये जो सेल्स आते हैं, डेड सेल्स आते हैं, इस फॉर्म में भी आते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं और अपने सॉइल में देते हैं तो ये हमारी सॉइल्स में मल्टीप्लाई होने लगते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। इनका सबसे मेन काम क्या होता है कि जो हमारे आसपास का नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट करते हैं और हमारे प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। जब वो अमीनो एसिड हमारे प्लांट को मिलता है तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसकी भी लिस्ट आजकल ऑनलाइन बहुत लंबी है, लेकिन जो दो पॉपुलर फर्टिलाइज़र है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो होता है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र, जाइम फर्टिलाइज़र का नाम आप सभी ने सुना होगा। आजकल ये बहुत पॉपुलर फर्टिलाइज़र है और इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ये ग्रैनुअल्स फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। लिक्विड फॉर्म में देने से इसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है और ग्रैनुअल फॉर्म में देने से इसका जो है ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, ये सॉल्युबल कंडीशन में आने पे इनकी जो डेड बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होते ही वो इंस्टेंट रिजल्ट देने लगते हैं। लेकिन ग्रैनुअल फॉर्म में उसके बैक्टीरिया एक तरीके से सोई हुए कंडीशन में होते हैं, तो उन्हें रिलीज होने में टाइम लगता है। तो अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र।
और अगर आप स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र के तौर पे काम में लेना चाहते हैं तो ग्रैनुअल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। दोनों के ही रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो क्या होती है कि कई बार हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं कई तरह के, तो वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स पर असर नहीं करते। उसका वो डेड हो जाते हैं हमारी सॉइल की मिट्टी में जाकर। तो ये बैक्टीरिया, जो ये गुड वाले बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं, हमारे प्लांट की सॉइल में जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं तो ये डेड बैक्टीरिया को खाते हैं। डेड जो हमारा ये फर्टिलाइज़र होता है उसको खाते हैं, और जब उनका मैन्यूर निकलता है तो जैसे कि आपको उन्होंने डेड फास्फोरस को खाया, तो वो डेड फास्फोरस को ही मैन्योर में निकालेंगे, तो वो हमारे प्लांट की सॉइल में फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हमारे प्लांट की को तुरंत उस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट मिलने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने पर भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं होती है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको फर्टिलाइज़र को खा जाते हैं, और जब उनका मैन्योर निकलता है तो उसका रिजल्ट हमारे प्लांट को मिलता है। तो इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये जितने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी सॉइल को रिच बनाते हैं, ऑर्गेनिक रिच बनाते हैं और सभी तरह के न्यूट्रिशन देते हैं। आप इन्हें भरी गर्मी में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक उत्पाद हैं और ये बैक्टीरिया बेस का फर्टिलाइज़र है, तो इसका कोई भी हार्म इफ़ेक्ट हमारे प्लांट पर नहीं होता, बल्कि ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छा कर देते हैं। आप इनका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहला एग्जाम्पल आपको बताया सीवीड फर्टिलाइजर। दोनों ही इमेज सीवीड फर्टिलाइज़र की है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन बनता है, क्या प्रोसेस होता है, आप देख सकते हैं। इस तरह का सॉल्यूशन आता है आजकल सभी जगह आसानी से उपलब्ध देख रहे हैं, वो है बेस डिकम्पोजर का। बेस डिकम्पोजर भी क्या है, एक तरीके से वो जो बैक्टीरिया है, डेड बैक्टीरिया जो गाय के गोबर से निकले हुए हैं, जब उन्हें वाटर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। उसी का आज के जितनी भी फार्मिंग आप देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े फील्ड देखेंगे एग्रीकल्चर में, आज वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ किया जा रहा है। उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ा बेनिफिट जो उसका है, किचन वेस्टेज खाद बनाना। मात्र 12 से 13 दिन में ये खाद बन रही है और उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इसका फोलियर स्प्रे अपने प्लांट पर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट पे किसी पेस्ट का अटैक नहीं होता, किसी फ्लाइज का अटैक नहीं होता, माइट्स का अटैक नहीं होता। अगर आप इसका वाटर सॉल्यूशन अपने सॉइल में देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देखिएगा कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। स्मॉल गार्डन में हम ये बेस डिकम्पोजर का घोल किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये दो तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो जाइम फर्टिलाइज़र भी होता है वो भी यही होता है कि समुद्री घास में जो हमारे डेड बैक्टीरिया होते हैं, शैवाल होते हैं, वो उनको इकट्ठा करके, उनको कलेक्ट करके वो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी पर्टिकुलर, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कि वो वीडियो में क्या है, ये सीवीड फर्टिलाइज़र क्या होता है। दोनों ही फर्टिलाइज़र इस समय बहुत पॉपुलर हैं और बहुत बेनिफिशियल हैं। आप इनको अगर अपने, जैसे कि मैंने अपने पॉट्स को फिल करना बताया था कि अपने पॉट्स को हम किचन वेस्ट से फिल करते हैं, उसमें प्लांट लगाते हैं, तो ये किचन वेस्ट को भी इतनी जल्दी डिकम्पोज कर देता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बेस डिकम्पोजर का घोल। तो आप दोनों को ही अपने प्लांट में यूज़ कीजिए। और भी आपको आजकल फोलियर स्प्रे वाले रोज़ फूड के नाम से, न्यूट्रिशन के नाम से, बायोजाइम के नाम से बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग सब प्लांटों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ढेरों उपलब्ध है। लेकिन हम बात करते हैं चूँकि अपने टेरेस गार्डनिंग की, तो टेरेस गार्डनिंग बहुत बड़ा एरिया नहीं होता और हमें वही चीज़ें काम में लेनी चाहिए जो हमारे आसपास के लोकल मार्केट में बड़ी आसानी है। ये दोनों फर्टिलाइज़र हमारी गार्डनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को कम से कम अपने गार्डन में जगह दीजिए। इन दोनों फर्टिलाइज़र का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप इन्हें यूज़ करके देखिएगा। इनका वाटर सॉल्यूशन बनाइए, फोलियर स्प्रे कीजिए, ग्रैन्युल्स फॉर्म में दीजिए, किसी भी फॉर्म में दीजिए, आपके प्लांट पर रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है, समर्स में आप इन्हें किसी भी तरीके से यूज़ कीजिए, आपके प्लांट्स को कोई हार्म नहीं होगा। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मिलेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होता है, इसकी कितनी कैटेगरी होती है, पूरी जानकारी आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में मिलेगी। कल का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। हम आपके साथ नई जानकारी के साथ आएंगे और आप जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की
नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो उसे करने में कंजूसी मत कीजिए और आने वाली कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हमने ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था जो आसानी से मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होती है और इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने घर में ही खुद का फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं तपती गर्मी में। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। आप सभी का आभार कि आपका हमें इतना प्यार मिलता है। मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।